जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं आज अपना अमृत वेला का सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज जी के चरणों में। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच। उन्होंने पैरा बिठाया हुआ है जी घर पे, उन्होंने मैसेज भी आ रहे हैं उनके। और कल मैं आपको बताती हूँ, मैं नीचे चाय बनाने गई शाम को जी, 3 साढ़े 3 का टाइम था। तो पहले मेरा रूम ऊपर है जी, तो मैं जब नीचे गई लिफ्ट से, कैसे मेरे पैर में प्रॉब्लम है आपको पता है, तो संगत जी फिर मैं जब जा रही थी तो मुझे तितली के दर्शन हुए। गुरुजी महाराज तितली रूप में आए और फिर मैं जब नीचे उतरी तब फिर नीचे आ गए वो, तो वेड़े में। तो वहाँ पे हमारा ओपन है घर, मतलब बीच में से। तो फिर वहाँ पे मुझे काफ़ी टहलने लगी इधर उधर तितली, बटरफ्लाई। तो बाद में गुरुजी ने आज अब मुझे सुबह मैसेज दिया हुआ है कि कल मैं आया था तेरे घर, तूने मुझे पहचाना नहीं। ऐसी बात नहीं है गुरुपा, मैंने आपको बोला था। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने आपको बिल्कुल पहचाना, क्यों नहीं पहचाना गुरुजी, आपको कैसे मैं भूल जाऊंगी। तो मैंने आपको पहचाना, मैंने इसलिए मैं जल्दी अंदर चली गई चाय बनाने की आप डर के मारे इधर उधर ना चले जाओ, घूमते रहो आप इधर ही, आशीर्वाद देते रहो हमारे घर पे। कोई नेगेटिविटी है वो भी निकाल दीजिए आप। तो आपने कभी कबूतर रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो आपने पैरा भी बैठाया हुआ है कबूतरों का जोड़ा, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी का हाथ थामने का, मेरी बच्ची का हाथ थामने का, मेरे हस्बैंड अंकल सभी का हाथ थामने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे भांजे का भी पायलट का पेपर क्लियर हो जाए, उसके साथ सहायता करना। और मेरी जो अंदर बीमारियां गुरुपा वो ठीक कर दीजिए। मैंने अरदास लगाई हुई है आपसे, तो राखी का तोहफा ही दे दीजिए जिस हिसाब से मैंने आपसे अरदास लगाई है। बाकी मैंने आपको सरेंडर किया हुआ है गुरुपा, आप प्लीज़ हेल्प करिए। मैं आपका दिन रात आपका नाम जपूंगी। प्लीज़ महाराज मेरी हेल्प करिए, दया करिए मुझ पे। कुछ गलती हुई तो माफ़ करना जी। सारे अमृत वेला संभाला करें अपना संगत जी, और पाठ पूजा करा करें, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, शिव पुराण, और अपने कर्म भी अच्छे रखिए, किसी को मारा ना बोलिए। और पाठ करा करें जपजी साहिब का और सुखमनी साहिब का और शिव पुराण का। और जल में लोटे से जल लेके थोड़ा चंदन टीका लेके अपने जहाँ भी दर्द होता है वहाँ पे मिक्स करके पहले गुरुजी को लगा के फिर अपने पे लगा लिया करें जी। आपको 10-15 दिनों में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो गुरुजी ने हम सारी संगत को पल पल संभाल रखा है, उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अमृत वेले में आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना का बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, यू आर सो नाइस, सो स्वीट। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। मैं इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ जी। संगत जी आप भी मंत्र जाप करिए मेरे साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। सर्वथा पढ़ा, सर्वथा पढ़ा, सर्वथा पढ़ा। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। यू आर सो स्वीट, सो नाइस, सो केयरिंग। थैंक यू सो मच। सारी संगत का ध्यान रखिए। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से, और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरुजी महाराज जी के साथ। तो आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मतलब सुबह अमृत वेले भी किया था और अब दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बहुत बार संकेत दिए हैं कि जल्दी अभी संकेत अपना सत्संग शेयर कर,
तो वैसे तो मैंने सोचा था सुबह अमृत वेले में करूँगी, पर चलो गुरुजी की जैसे रज़ा उसी में रहना है हमने। तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। गुरुजी महाराज, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज गुरुजी ने 2-3 बार मुझे डे टाइम में संकेत किए कि अब तो जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं तेरे रुके काम बनने लग जाएंगे। मैंने तो सोचा था मैं सुबह करूँगी अमृत वेले में, क्योंकि आज सुबह अमृत वेले में कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कल का, आज का कल करूँगी। तो चलो कोई बात नहीं, आज ही कर देते हैं जी गुरुजी की रज़ा में, जैसे उनको अच्छा लगता है। तो ये देखिए कि गुरुजी जैसे भी संकेत देते हैं, बहुत ही अच्छे संकेत देते हैं, और कुछ डरावने भी हो जाते हैं। मुझे सुबह से पहले तो मैं सुबह से काम में भी, सुबह पहले तो मैं जी अपना पट्ठे डालने गई थी गौशाला में, बुधवार आज। तो वहाँ पे मिठाई वगैरह बांट के आई हूँ थोड़ी बहुत, और गुड़ और पट्ठे डाल के आई हूँ। तो ब्लेसिंग्स काफ़ी मिली, सतनाम वाहिगुरु, गुरु रखा, ओम और एक ओंकार, ऐसे काफ़ी दिखे मुझे ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज जी की। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो आते जाते आप मुझे ब्लेस करते रहते हैं। और सुबह उठते ही पहले तो तितली रूप के दर्शन हुए जी, जाने से पहले 2 बार तितली रूप के, जब भी मैं रूम से बाहर निकली तितली रूप के दर्शन हुए। फिर कबूतर रूप का भी हुए, वो भी घर पे जब मैं बाहर निकली तो मेरे ऊपर से उड़ के जा रहे थे। तो जब मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, फिर वो मेरे तरफ देखा जी कबूतर ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे मैंने दाना वगैरह डाला होता है उधर अपनी लिफ्ट के पास, ओपन है हमारा बेड़ा थोड़ा, तो लिफ्ट लगाई हुई है जी पैर की वजह से। तो वहाँ पे आके बैठ के वो चुगचा पानी पीते हैं। तो संगत जी, आप भी, गर्मी का मौसम है, पंछियों का भी ध्यान रखा करें, आप भी ऐसे डाला करें, तो इससे पुण्य भी मिलता है और आपके कर्म भी अच्छे रहते हैं, और उनको भी भर पेट मिल जाता है बेचारों को खाना और पानी वगैरह। गर्मी बहुत हो रही है आजकल पंजाब में। तो तितली रूप और कबूतर रूप में भी दर्शन दिए गुरुजी महाराज जी ने। फिर मैं पट्ठे डालने गई तो वहाँ भी ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और फिर मेरे काम करने वाला आ गया लड़का हमारा, तो मैंने उससे जब झाड़ पूंछ करवाई तो वो कहीं से मतलब तार तूर वगैरह पे उसने मारा कपड़ा, तो वो तार टूट गई, पता नहीं, हमें नहीं पता लगा। जब मैंने एसी ऑन किया हुआ था, जब एसी बंद हुआ तो थोड़ी देर मैं ऐसी बैठी रही, और फिर मैंने पंखा चलाने की कोशिश की, तो वो ना लाइट थी ना पंखा, तो इन्वर्टर वाले पॉइंट सारे उड़ गए जी। तो मैंने कहा कर लो सफाई, मेरे मुंह से ये निकला था, कर लो सफाई, जितनी नेगेटिविटी निकालते हैं और पैसे को था जगह होगी। अब उसको भैया को बुलाओ ठीक करने वाले को, तो वो पैसे ले जाएगा। तो फिर ऐसे हुआ, मैं काफ़ी ट्राई करती रही इन्वर्टर पे जाके, नहीं ठीक हुआ। तो अभी रात को वो आया था, कहते मैं रात को आऊँगा, तो अभी वो आया। तो देखिए कि वो कहते कि तार टूटी हुई जो बाहर से आ रही है आपके रूम्स में से घूमती हुई, तो जहाँ पे इन्वर्टर रखा हो वहाँ से ऊपर से आई हुई है। तो वहाँ ऐसी डाली हुई उन्होंने विदाउट वो पाइप के, जो बाहर ही लमक रही है वो। तो वो बारिश की वजह से पंछी वगैरह बैठ जाते हैं, तो थोड़ी गल गई है, वो ठीक नहीं हो, कहते थोड़ा रिस्क है। तो अभी तो मैं टेम्पररी कर जाता हूँ, कल या परसों में आपके डाल के सारी पाइप में से वो तार वायर निकाल के ठीक कर दूँगा सारी। तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना कि वो भैया आ गए अंकल और कर गए। तो मैंने काफ़ी ट्राई कर रही थी, मैं इन्वर्टर वाले दूसरे भैया को भी बुला रही थी, वो कहते वो तो पिंड से आते हैं, वो चले गए, शॉप बंद होने वाली है, तो आप लोकली कहीं से करवा लीजिए। तो फिर वहीं हमारी गली में ही है ये वाले भैया जो आए थे, तो वो कर गए जी ठीक है, शुक्राना बहुत बहुत गुरु का आपका। तो मैं तो गुरुजी का फिर वेली बैठी मैं सत्संग सुन रही थी। तो आज तो दोपहर के बाद टाइम मिला मुझे सुनने का, क्योंकि पाठ वगैरह करके मैं पट्ठे डालने चली गई, और फिर चाय वगैरह बना के वो लड़के से सफाई करने लगी, मैं करवाने लगी। तो अभी जब मुझे टाइम मिला तो उधर
3-4 सत्संग मुझे कैंसर के शो हो रहे हैं जी। तो गुरुजी महाराज ऐसे मत डराइए, मैंने आपको थोड़ा, जब मुझे ऐसे मैसेजेस आप देते हैं ना तो मेरा जो एनर्जी लेवल होता है ना वो बूस्टअप होया होता है, सब नीचे गिर जाता है जी। क्योंकि फिर मुझे लगता है कि इतनी मैं अपनी फैमिली से लड़ के भी जाती हूँ आपके लिए, तो आपको मिलने की इतनी चाह होती है मुझे। सारा दिन मैं आपको गुरु जी करती रहती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। तो अभी भी मेरे पे इतने कष्ट आ रहे हैं तो आप बचा नहीं रहे मुझे, तो फिर गुस्सा तो आता ही है जी। मैंने मन ही मन बोला कि गुरुजी फिर आपका क्या फ़ायदा जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो वो तो फिर वैसे भी अस्पताल पहुंच ही जाएंगे, अगर कुछ बीमारी होगी तो आप क्या करने वाले हो फिर। ऐसे मतलब उनको मैं बोल रही थी, आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, वेरी सॉरी, आई लव यू सो मच। आपने भी जाना है गुरुपा, पर मुझे अस्पताल तो अभी भी नहीं जाना गुरुपा, आप ही अपने हिसाब से ठीक कर दीजिए। आपको पता है मेरी प्रॉब्लम का, तो मैंने नहीं उधर जाना। प्लीज़ ना ही कोई टेस्ट वेस्ट करवाने, तो आप प्लीज़ हेल्प करिए, ऐसी मेरी मदद करिए। मैं हाथ जोड़ के अरदास है गुरुपा, प्लीज़, आपको सब पता है मेरी कंडीशन का, प्लीज़ मेरे माँ का मुझे बचा लो, मेरी हेल्प करो और ऐसे ही ठीक कर दीजिए, ताकि मैं आप सबको सत्संग में उठ के बताऊं कि गुरुजी की कितनी मौज है और उन्होंने ऐसे ठीक कर दिया, कितनी अच्छा होएगा गुरुपा, प्लीज़ मदद करिए। और कुछ बोल चुका हुई माफ़ करना। हाँ जी, और एक और बताती हूँ आपको बात कि गुरुजी मुझे एक तो ये वाले सत्संग सुना रहे थे कैंसर से रिलेटेड, और फिर कहते तेरे अंकल को भी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनका भी काट देता हूँ। फिर मैंने जल्दी से सुना तो एक और सत्संग आया जी, इसमें लिखा था कि तेरा गड़वा जो काला होता रहता है ब्लेसिंग करवा के लेके आई है, तो उसको दाग उसमें फिर पड़ जाते हैं। जब तो नींबू से साफ़ करती है घंटे बाद फिर चल जाते हैं, तो इसको इमली के पानी के पल्प के साथ सफाई कर इसकी, फिर नहीं दाग पड़ेंगे। तो मैं कल करके देखूँगी महाराज जी, इमली का पल्प लेके, तो अगर ऐसे हुआ तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं भिगोई हुई है इमली। तो बाकी जी उन्होंने कहा तेरे अभी भी मंदिर में लाल पोटली पड़ी है, कहीं भी पड़ी है सारे घर में। तो मैं तो दिमाग लगा के घूम फिर मैं कहती क्या कर रहे हो गुरुजी, तो सब कुछ इतनी रिस्क से मैं नहर में तार के आई थी, इतना रिस्क लेके, हालांकि कोई भी मुझे देख सकता था ऑटो पे। तो मैं जय गुरु जी करती गई थी उस दिन भी। तो अब और मत निकालिए चीज़ें, तो मैं ऐसे कैसे बार जाऊँगी। तो कहते तेरी मंदिर में 2 मूर्तियाँ अभी भी खंडित पड़ी हैं और एक लाल पोटली। मैंने कहा हरे राम, मैं तो सारा अच्छे से छान, मैं बड़े मज़े से कह रही थी कि नहीं जी अब तो और नहीं है गुरुजी, आपको किसी और को दे रहे हो किसी के। तो देखिए फिर मैं एकदम उठी, तो मैंने सारा वो टोकरी जिसमें मेरे ब्रेसलेट्स पड़े हुए गुरुजी के वो देखी, तो उसमें एक छोटी पाउच था जिसमें उन्होंने ब्रेसलेट दिए थे किसी आंटी ने, तो मैंने ऐसे रख दिया था वो। तो कहते इसको निकाल, लाल पोटली को, कोई भी धागा हो लाल काला, पोटली लाल रंग की हो, ये सब निकलेगी, ये नेगेटिव चीज़ें हैं सारी। तो मैंने कहा गुरुजी और बताइए। तो उस पोटली में ही 2 खंडित स्वरूप थे, गुरु नानक देव जी का, एक गुरु गोबिंद सिंह जी का। उसके ऊपर जो चीज़ धागे में डलती होती है होल उसकी, वो नहीं थी जी। तो फिर वो कहते ये खंडित होती है, अगर वो चीज़ ना हो या कोई क्रैक आया हो या कुछ टूटा फूटा हो फ्रेम में, तो वो गले में डालने वाले स्वरूप थे जी दोनों। तो वो दोनों टूटे हुए थे, तो वो निकाल दिया, पोटली निकाल दी जो मुस्कान लेके आई थी। तो मुझे फिर इतना शर्मिंदा हुई मैं कि गुरुजी तो बहुत सही बताते हैं, मैं ही अपनी उनसे बहस कर रही हूँ कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। पर मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी आपसे अभी भी कि अगर इतना ब्लैक मैजिक है और कुछ भी चीज़ें आपको बुरी लग रही है मंदिर में पड़ी या घर में, तो हमें नहीं पता होता कि क्या किस चीज़ से पॉजिटिविटी आती है किससे नहीं, तो आप हमें जरूर गाइड कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्राना। बाकी ये अगर किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक कर रखा है अपने घर पे और किसी और पे, तो उसका ब्लैक मैजिक आप ऐसे ख़त्म कर दिया करें, क्योंकि जब तक हम करते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है जी।
तो आप अपने हिसाब से जल्दी पूरा कर दिया करें। तो फिर जो भी पैसे से कोई चीज़ मंगा के, जैसे इन्वर्टर ख़राब हो गया था तो भैया को बुला लिया था तो ठीक कर गए जी। फिर पैसा तो लगता ही है, किसी चीज़ को बुलाएंगे तो। ऐसी तरह अगर कोई और चीज़ में नेगेटिविटी आ रही है तो आप उसको आने ही मत दिया करें। आप में तो इतनी शक्ति है गुरु का, बाकी आप हमारे से बेहतर जानते हैं जी। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी काफ़ी हिंट्स देते हैं गुरुजी महाराज और बहुत अच्छे होते हैं। गुरुजी महाराज सबको अच्छे से ब्लेस रखना और सारे बच्चों को पढ़ाई में बरकत देना, बुजुर्गों का भी साथ देना। कुछ भूल चुक हो गई तो माफ़ करना संगत जी, भूल चुक हो गई तो गुरुजी महाराज माफ़ करना। और मैं सत्संग अगले की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आज 23 अगस्त है जी, तो मैं आज शुक्राना सत्संग करने भूल गई अमृत वेले, तो अब मैं शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज जी का। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमारा हाथ थाम रखा है और सारी संगत जी को भी ब्लेस करते रहना। आंटी जी अंकल जो भी शेयर सत्संग शेयर करते हैं उनको सेवा लगी हुई है, उन सबको ब्लेस करना, उनके घर परिवार वालों को भी मेहर हाथ रखना और सारी संगत और जो नॉन संगत है सबका ध्यान रखना। गुरु का आप अपना भी ध्यान रखिए। तो संगत जी, गुरु जी संकेत देते हैं, बहुत अच्छे दे रहे हैं आजकल। तो कभी धन वर्षा होगी, कभी शायद वर्षा होगी, तो मैंने कहा गुरुजी पहले तो सेहत वर्षा कर दो जी, पहले सेहत का ध्यान रखिए आप, क्योंकि अगर सेहत अच्छी है तो फिर पहले तो मैंने सुना है ब्लेस करते हैं आप सेहत, तो अब पहले सेहत ब्लेस करिए गुरु का, वो बहुत ज़रूरी है। महाराज आपके मेरे हाथ जोड़ के अरदास है, सेहत बख्शिए, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ना ही ऑपरेशन वगैरह कराना पड़े, प्लीज़ हाथ जोड़ के अरदास है। और पीछे आज मैं अपने मम्मा के घर जा रही हूँ जी 5-10 दिनों के लिए, तो गुरुजी महाराज पीछे से प्लीज़ सबका ख्याल रखना, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड अंकल का और बाकी काम वालों का, घर का भी पूरा ध्यान रखिए। आपका ही घर है, कुछ भूल चुक होगी तो माफ़ करना, उधर भी सबको ब्लेस करना, बच्चों को भी ब्लेस करना, सारे बाहर वालों को भी, मेरी मम्मा को भी ब्लेस करना गुरु का, सबका ध्यान रखना। तो गुरुजी ने आज अमृत वेले में मुझे कहा था कि तू गुरुद्वारे साहब जाके फिर जाना घर, तो देखती हूँ जी जल्दी से काम वाली आ जाए तो फिर मैं मत्था टेक के आती हूँ। अगर कुछ भूल चुक होगी माफ़ करना जी। तो कल 22 अगस्त को मैं उधर अपने पौधों में पानी डालने गई थी जी, तो एक बटरफ्लाई वहाँ बैठी हुई थी पौधे में, तो जब मैंने पानी डाला तो वो हिल के कभी इधर जाने लगी कभी उधर, फिर मैं उधर पानी डाल रही थी तो मेरे आले दुआले घूमती रही कितना जी, फिर मैंने सोचा मेरे हाथ पे बैठ जाए, एक बार नहीं बैठी जी, ऊपर सिर के ऊपर ही घूमती रही। और जब मैंने पानी डाल के वापस मैं 5-6 मिनट तो ज़रूर मतलब घूमती रही होगी, तो वहाँ पे पौधे थे, मैं सबको पानी डाल रही थी जी। तो फिर खूब ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, बड़ी पास से ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच गुरु का, लव यू सो मच। और कबूतर रूप में भी गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो आपने कहा हुआ है कि पैरा लगाया हुआ है मैं किसी रूप में भी आऊँगा। और फिर उन्होंने कहा था कि आंटी तू मैनू चाय पिलाना भुल गई, तो मैं सोच रही थी आज कौन आया था घर पे जिसको मैंने चाय का नहीं पूछा, तो मैं तो ऊपर थी जी, मेरा रूम ऊपर है, तो नीचे मम्मा के पास से मोड़ वाली आंटी आई थी, मोड़ में घर है जो कोने में, तो वो कहते काम वाली आई हुई है, तो मम्मा कहते हाँ जी आई हुई है, तो आज थोड़ी लेट थी, तो मम्मा ने उसको आंटी को चाय वगैरह नहीं पूछा, तो अगर मैं नीचे होती तो मैं ज़रूर बोलती कि आइए जी अंदर आइए। तो वो गुरुजी महाराज नाराज़ हो गए कि तुमने आज चाय पानी नहीं पूछा मुझे, तो आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, अगर मैं नीचे होती तो मैं ज़रूर पूछती। आई एम वेरी सॉरी गुरुपा, गुस्से मत होइए प्लीज़, जब भी कोई आएगा सबसे अच्छा बोलेंगे और सबको चाय पानी वगैरह पूछेंगे मेहमान, तो
तो बहुत किस्मत वालों के घर में ही आते हैं जी। गुरु जी सबको ब्लेस करते रहे, ऐसी सेवा, और सबका घर खुशियों से भरता रहे। तो मेरी मम्मा थोड़े ठीक नहीं रहते, तो उनको मेहमान आने भी मुश्किल ही होता है उनको। तो चलो कोई बात नहीं, आप परेशानी है, आपको पता ही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे पैर में जो प्रॉब्लम आ रही है और दूसरी प्रॉब्लम, तो वो जल्दी से हल कर दीजिए, क्योंकि मैं इतनी देर नहीं मतलब रह पाऊँगी अस्पताल वगैरह में, क्योंकि घर पे सरता नहीं है जी। मम्मा से कुछ नहीं होता, तो काम वाली भी उतना ही करती है जितना को बोलते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना बात को। तो प्लीज़ कुछ गलती होगी तो माफ़ करना और मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत हो गया जी, अब तो परीक्षा लेनी बंद कर दिए गुरु का। अब तो आप मुझे ब्लेस कर दीजिए प्लीज़, मेरे हाथ जोड़ के अरदास है। कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। संगत जी आप भी पाठ वगैरह करा करें, शिव पुराण, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, जितना मंत्र जाप करेंगे, जल प्रसाद पिएंगे और चंदन टीका लगाएंगे। कहीं भी दर्द हो रहा है तो ज़रूर लगाइए, बहुत फ़र्क पड़ता है जी, आप खुद ही देख लेंगे। तो गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन अच्छा रखिए। तो मैं गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है, सुनना अपने शुक्राना। जैसे हमें गुरु जी की मेहर चाहिए तो गुरु जी को भी शुक्राना चाहिए। तो आप ज़रूर दिन में एक बार तो ज़रूर करा करें जी। मैं काफ़ी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर आंटी जी पता नहीं क्या स्लो हो रहे हैं थोड़े, तो मेरे 8-10 पेंडिंग पड़े हुए हैं सत्संग। तो गुरु जी महाराज उनको समत बख्शिए, उनको जल्दी सेहत अच्छी रखें उनकी, ताकि वो मेरे सत्संग, आपके सत्संग शुक्राने के जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया करें। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो सबको ठीक रखना जी, उनका सबको ब्लेस करना, आंटी जी के परिवार को भी। और मेरे जो आपके सत्संग किए हैं अपलोड हो जाएं जी सारे, और सारी संगत के साथ शेयर हो जाएं, बड़ी कृपा होगी आंटी जी, आप ज़रूर कर दीजिए। कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ करना गुरु पाक। संगत जी आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मैं उधर से मम्मा के घर से जाके फिर करा करूँगी। तो आज मेरे साथ गुरु जी का स्वरूप भी जा रहा है जी, वो मैंने बुआ जी की लड़की को देना है गुरु जी का स्वरूप। तो आज के दिन मेरे पापा चले गए थे दुनिया से 23 दिसंबर को, आज भी 23 अगस्त है, पूरे 8 महीने हो गए हैं। तो गुरु जी महाराज वो मेरे पापा के रूप में ही जा रहे हैं उधर मेरे पिया के घर। तो गुरु जी महाराज खूब ब्लेस करना मेरे माँ के घर वालों को भी, सबको, भैया भाभी सबको। जय गुरु जी, आपका बड़ी मेहरबानी होगी, सबको ब्लेस करते रहना। कुछ भूल चूक होगी माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लव यू सो मच, यू आर सो नाइस, सो ग्रेट, सो केयरिंग, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी बोल रही हूँ पंजाब से, और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी महाराज जी के साथ। तो आज मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु जी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आज मैं आपको बताती हूँ कि कल का सत्संग बताती हूँ जी, कैसे मेरा दिनचर्या सब हुआ। तो अमृत वेला में मैं ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज जी का। तो कल 10 तारीख थी जी, तो 10 सितंबर। तो गुरु नानक देव जी का विवाह दिन था कल, एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी महाराज जी की माता सुलक्षणी जी के साथ। तो बहुत ही अच्छा दिन था जी। गुरु जी महाराज जी सबको खूब सारा ब्लेस करते रहे हमेशा। तो कल दिन था जी मंगलवार था, बहुत अच्छा दिन था। और बाकी गुरु जी का भी दिन था, उनका विवाह का एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी महाराज जी का। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ गुरु जी महाराज, संगत जी आपको भी पता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कल हमने सोचा था कि हम बाज़ार जाएंगे, तो हम वैसे ही हुआ जी, गुरु जी महाराज जी को साथ लेके चले गए। मम्मा की आंखें दिखानी थी, तो आँखों में दिखाने में थोड़ा अपॉइंटमेंट में काफ़ी टाइम था, तो फिर हम बाज़ार चले गए जी। वहाँ पे हमने
मम्मा कहते मैंने गुरु जी का बड़ा स्वरूप लेना है, गुरु नानक देव जी महाराज जी का खड़े पोजीशन में जो है। तो वहाँ पे हम देखते रहे और फिर हमें सिलेक्ट हो गया, तो हम फिर मतलब ले आए जी ऑटो पे हम। तो वो काफ़ी बड़ा था जी, तो ऑटो पे ले आए। पहले तो मैं अपने गोद में रखना चाहती थी, पर ऑटो में नहीं आया पूरा। फिर हम उनको खड़ा करके लेके आए जी। माफ़ करना गुरुपा, पैरों में रख के लाना पड़ा। हम सो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर हम फूल भी लेके आए साथ में गुरु जी के स्वागत के लिए। और फिर हमने थोड़े बर्तन भी लेने थे जी, नॉन माइक्रोवेव वाले। और तो फिर थोड़ी शॉपिंग करके गुरु जी को साथ लेके गए थे, साथ ही आए गुरु जी के साथ। फिर हम घर पे सामान रख के जी फिर दोबारा मतलब आंखें दिखा के आए मेरी मदर इन लॉ की, आंटी की। तो जब मैं जाने लगी थी जी, 3 कबूतर दिखे मुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के रूप में हाजिरी लगाते हैं। और हर शाम मतलब शाम को 3, साढ़े 3, 2:30-3 बजे तक हमेशा ही होते हैं। तो मैं जब निकली जी, तो वो कबूतर मुझे दिखे, उनका दर्शन हुए गुरु जी महाराज जी के। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला और वो तीनों उड़ गए जी। मैंने दाना डाला हुआ है जी, चावल वगैरह पानी रखा हुआ उनके लिए, पंछियों के लिए। तो अपने लिफ्ट के पास, क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है आपको पता है संगत जी, तो मैं लिफ्ट के पास रखती हूँ। तो वो चोगा चुगने आ जाती हैं पंछी, स्क्वायरल, चिड़ियाँ, कबूतर सब। गुरुजी महाराज सबको अच्छी सहायता करें, जो नहीं बोल सकते उनकी भी सहायता करें, जो मतलब जानवर हैं, पंछी है, पक्षी हैं। गौ माता को भी पेड़ा दिया करें, हरा चारा दिया करें जी, बुधवार को या शनिवार को, जो मर्जी दिन हो, वीरवार को। आपका ही गुरु जी के बनाए हुए दिन है सारे, तो बस अपना पुण्यदान करते रहिए जी। और फिर मुझे जब हम स्वरूप लेके आ रहे थे जी ऑटो पे, पीले रंग की तितली के भी दर्शन हुए गुरुजी महाराज जी के रूप में। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर बीइंग विद मी ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, यू आर सो केयरिंग, सो नाइस। प्लीज़ सारी संगत पे भी ऐसे मेरे पर हाथ रखना। और फिर जी वापस आए तो दोबारा कबूतर के रूप में दर्शन हुए। मैंने शुक्राना बोला गुरु जी महाराज जी का। फिर आके कड़ा प्रसाद बनाया जी, और फिर फूल रखे उनके आगे, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाया। और फिर आधे घंटे का सत्संग भी किया नीचे बैठ के, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है। वैसे तो मैं रोज़ सत्संग करती हूँ आधे घंटे का, तो मैंने गुरु जी के सामने नीचे बैठ के फिर सत्संग किया। और फिर मैं सारा मतलब समाप्ति करके फिर ऊपर आई जी। फिर अंकल आए, अंकल कहते इधर तो चढ़ते की तरफ, पूर्व की तरफ विराजमान करेंगे गुरु जी महाराज जी को। फिर उनको कमरे में ले गए जी, जहाँ पे गुरु जी के सारे स्वरूप लगे हुए हैं, 10वें गुरु जी और सारे, तो वहाँ पे लगवाएंगे आज। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके घर में आने का। सारे को, सभी को ब्लेस करते रहना गुरुजी, सबके कष्ट हरते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आजकल गणेश जी के भी दिन चल रहे हैं महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हो सके तो आज शाम को मैं मोदक और दुर्वा लेके जाऊंगी गुरुजी। वहाँ पे सत्संग मतलब 4-5 दिन के लिए मंडी में रखा हुआ है जी। सबने, अनिल अंकल ने, तो सारी संगत को खुला निमंत्रण है। तो देखूंगी जी, अगर ठीक लगा गुरुजी महाराज जी की इच्छा हुई तो मैं ज़रूर जाऊंगी वहाँ पे माथा टेक के। आज बुधवार भी है, गुरुजी का दिन भी है, कुछ गलती हुई माफ़ करना गणेश जी महाराज। गुरुजी महाराज मेरा करो, दया करो, कृपा करो। सारी संगत पे भी मेरे पर हाथ रखना, भूल चूक माफ़ करना। हमारे सारे कष्ट हर लो गुरुपा, कष्ट दुख दर्द तकलीफ़ां दूर कर दो सभी की। मेरी बच्ची अमृत वेले में अरदास है, उसको सारी दुख तकलीफ़ां दूर कर दो, उसको स्लिम और फिट रखना, हमेशा जाते आते सहायता करना, उसकी PR हो जाए जी, डिग्री हो जाए और बिना विघ्न के पढ़ाई हो जाए मेरी बच्ची के कनाडा में। और मेरे भांजे को भी पायलट बना देना गुरुपा। आपकी दोते दोती हैं वो, और मैं भी आपकी बेटी हूँ, और आपकी बहन भी हूँ। मैंने आपको राखी भी बांधी है,
प्लीज़ गुरु का लाज रखना। मेरे 2 अंदरूनी बीमारियां हैं, पैर कई प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करेंगे गुरु का, बिना ऑपरेशन के, बिना डॉक्टर के। प्लीज़ मेरी अरदास लगाई हुई है, आपको सब पता है, प्लीज़ पूरी कर दीजिए, बिना अस्पताल के, बिना टेस्ट के। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के अरदास है, ये विनती स्वीकार कर लीजिए। मैं अरदास कर रही हूँ, मैं मांग नहीं रही कुछ, तो मैं हमेशा आपका सदा आपके गुण गाती रहूँगी गुरु जी। वैसे भी गुण गाऊँगी, पर मैं दिलों अरदास है, ये मेरी इच्छा ज़रूर पूरी कर दीजिए। प्लीज़ बेनती स्वीकार कर लीजिए। सारी संगत पे भी मेहर भरा हाथ रखिए। आंटी जी को भी खूब सारा ब्लेस करें, जो सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, उनका भला करें, सारी फैमिली का। और इधर भी मम्मा का भी मेरी पूरा ध्यान रखिए, उनकी सेहत ठीक रखिए गुरु का। मैंने दुनिया में उनकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरी मम्मा की, मेरे भैया की, भाभी की, सबका ख्याल रखना गुरु का। माइक की साइड भी, और मेरी बहन का भी, जीजा जी, सबका ख्याल रखना। मेरी अंकल इधर वाले, सासू माँ, सबका ख्याल रखना है। मैं अपनी सासू माँ को भी फिर आंखों का ऑपरेशन 2 महीने बाद जो करवाना है संभाल लूँगी। मेरे प्लीज़ हेल्प करिए, मेरे आप सारी दुख तकलीफ दूर कर दीजिए पहले गुरु का। प्लीज़ गुरु जी, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आपने जो मेरे पर हाथ रखा हुआ है मेरे सिर पे, सारी संगत पे, मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु, जय जय गुरु जी। मेरे पर हाथ रखना सारी संगत पे, सब पे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पारे, सरबत फला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच, यू आर सो केयरिंग, सो नाइस, सो हेल्पफुल, आई लव यू सो मच। जय गुरु।